हेलो दोस्तों, आरुण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे वर्ग 2 के प्रीवियस ईयर संस्कृत के एमसीक्यू। जितने भी सारे एमसीक्यू इसी वीडियो में पढ़ेंगे। अपन को ऐसा एक पद्यांश देगा और फिर उसमें प्रश्न पूछेगा। सरस्वती पदस्य विशेषणम अस्ति, यानी सरस्वती पद में विशेषण क्या है? नमः तुभ्यम विद्यारंभ कामरूपेण। तो अब यहाँ पर अपन पैराग्राफ की लाइन देखेंगे। इसमें दे रखा है विशेषण सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपेण, काम रूपिणी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, काम रूपेण। निम्नलिखित पद में नपुंसकलिंग अस्ति। तो संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पुरुष, स्त्री और नपुंसकलिंग, 3 प्रकार के लिंग होते हैं। तो इसमें कौन सा नपुंसकलिंग है? शिशु, वैश्या, वचः, कृतः। तो इसका आंसर होगा वचः। प्राप इति पदस्य संधि अस्ति, यानी प्राप शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, अयादि, वृद्धि, गुण। तो इसका आंसर होगा दीर्घ संधि। श्रित इति प्रत्यय अस्ति, यानी श्रित पद में कौन सा प्रत्यय है? कत्वतु, इतः, ताः, कतः। तो इसका आंसर होगा कतः। आसन्न अस्य क्रियापदस्य लकारो अस्ति, यानी आसन्न शब्द में कौन सा लकार है? लंग लकार, लट लकार, लिट लकार, लोट लकार। तो आसन शब्द में है लंग लकार। स्यात् इति पदस्य लकारः अस्ति, यानी स्यात् पद में कौन सा लकार है? लोट लकार, विधिलिंग लकार, लट लकार, लिट लकार। तो इसका आंसर होगा विधिलिंग। नास्ति इति पदस्य पर्याय पदम अस्ति, यानी नास्ति पद का पर्यायवाची कौन सा है? स्वस्ति, अस्ति, माम, माँ। तो इसका आंसर होगा माँ। इकारस्य वर्णोत्पत्ति स्थानम, यानी ई जो वर्ण दे रखा है इसका वर्ण उच्चारण में कौन सा स्थान है? दंत, ओष्ठ, तालु, नासिका। तो इसका आंसर होगा तालु। वर्तमान सूचक लकारः क, यानी कौन से लकार में वर्तमान सूचक का प्रयोग किया जाता है? लिट लकार, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार। तो इसका आंसर होगा वर्तमान सूचक के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है, और लिट लकार का भविष्यकाल के लिए प्रयोग किया जाता है, और लंग लकार का भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्णमालाय कति अल्प प्राण संति, यानी वर्णमाला में कितने अल्प प्राण होते हैं? अल्प प्राण यानी जिनको बोलने में अपन को कम ध्वनि की जरूरत होती है। ये वर्ग का 1, 3, 5, यानी क, ग और अंग, ये वर्ण होते हैं। तो वर्णमाला में कितने अल्प प्राण होते हैं? तो 20। इसका आंसर होगा 20।
देशभक्ति अत्र क समास। देशभक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारा है, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो देशभक्ति में अपने कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। देशभक्ति, देश की भक्ति। भविष्यति अत्रायम लकारः अस्ति। तो भविष्यति में कौन सा लकार है? लिट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार। तो इसका आंसर होगा लिट लकार। भविष्यति प्रथम पुरुष एक क्वेश्चन। निम्नलिखित पदेषु पदम पुल्लिंगम नानार्थम भवति। यानी निम्नलिखित पद में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? शब्द, तपः, गंध, रस। तो इसका आंसर होगा तपः। ऋग्वेद इत्यत्र अयम संधिरम अस्ति। सचुत्व संधि, जसत्व संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। तो इसका आंसर होगा जसत्व संधि। जसत्व संधि व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है, जिसमें वर्ण का तीसरा वाला अक्षर पहला बन जाता है। ये ग क के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ऋग धनवेद, ऋग्वेद। तो यहाँ पर कौन सी संधि आएगी? जसत्व संधि। निम्नलिखित पदेषु, निम्नलिखित पद में नपुंसकलिंग अस्ति। तो इसमें कौन सा पद नपुंसकलिंग है? बुद्धि, मनः, भूमि, वायु। तो इसका आंसर होगा मनः। दृष्टा अत्र कः प्रत्यय। दृष्टा में कौन सा प्रत्यय है? कत्वतु, तव्यत्, कतः, ण्यत्। तो इसका आंसर होगा कतः पत, कतः प्रत्यय। परिच्छेदे स्वकार्यस्थ स्थानेभ्य पदस्य इयं विभक्ति अस्ति। यानी परिच्छेद शब्द में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, पंचमी, प्रथमा, तृतीया। तो इसका आंसर होगा पंचमी। पंचमी बहुवचन। कलयन इत्यत्र क प्रत्यय। कत्वतु, क्षत्रि, शानच, कत प्रत्यय। तो इसका आंसर होगा शर्तृ प्रत्यय। अस्मत् शब्दस्य चतुर्थी एकवचनम। यानी अस्मत् की चतुर्थी एकवचन कौन सा शब्द होगा? मत, मह्यम, मया, मम। तो इसका आंसर होगा मह्यम। निशायाम इत्यस्य पर्यायवाची कः। दिवसे, अपराह्णे, रात्रो, पूर्वाणे। तो निशा का पर्यायवाची होगा रात्रो। बाकी तीनों दिन के पर्यायवाची।
अत्यजत इति पदस्य बहुवचनम रूपम अस्ति। इसका बहुवचन रूप कौन सा होगा? अत्यजन्ति, अत्यजताताम, अत्यजनन, त्यजरेनन। तो इसका आंसर होगा अत्यजनन। आसन इति क्रियापदस्य लकार। कौन सा लकार है? लिंग लकार, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार। तो इसका आंसर होगा लंग लकार। षडेते इति पदस्य संधि विच्छेद कुरुत। कौन सी संधि है षडेते में? षटधन एते, षडेदन्ते, षडधन इते, षटधन इते। तो इसमें षडधन इते गुण स्वर संधि, अ प्लस ई मिलकर ए बनाते तो गुण स्वर संधि। अधो तेषु वर्णे क तालव्य वर्ण। तो उच्चारण के हिसाब से कौन सा वर्ण है? उच्चारण स्थान के हिसाब से भ वर्ण, स, थ, छ। तो तालव्य में च वाली लाइन आती है, च, छ, ज, झ और य और श। तो छकार। जितेंद्री इत्यत्र समासो अस्ति। जितेंद्री में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो इसका आंसर होगा बहुब्रीहि समास। प्रतिदिनम इत्यस्य समास विग्रह। प्रति प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, दिनस्य दिनम, दिनम प्रति यस्य स। तो इसका आंसर होगा दिनम दिनम प्रति। भक्षयन अत्र कह प्रत्यय। तो भक्षयन में शानच, तव्यत, अण, क्षत्रि। तो इसका आंसर होगा क्षत्रि प्रत्यय। प्रत्यभणत अत्र कह लकार। इसमें कौन सा लकार है? लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार। तो इसका आंसर होगा लंग लकार। उत्तिष्ठि इति अयम पुरुषः अस्ति। उत्तिष्ठ पदे कौन सा पुरुष है? तो उत्तिष्ठि में प्रथम पुरुष। सॉरी दोस्तों, उत्तिष्ठि में प्रथम पुरुष नहीं होगा सर, मध्यम पुरुष होगा। अतिष्ठत अस्य बहु वचनम रूपम अस्ति। अतिष्ठत, अतिष्ठन, अतिष्ठम, अतिष्ठन्त। इसका आंसर होगा अतिष्ठन। अपन के साथ पैराग्राफ दे देगा, फिर अपन से विशेषण पूछेगा। प्रकृति पदस्य विशेषणम पदम अस्ति। अन्य, जगत, जीवभूता, अपरा। तो इसका आंसर होगा जीवभूता। सर्वो उत्कृष्ट अतः संधि अस्ति। तो सर्व धन उत्कृष्ट गुण संधि।
नग्रेसु में कौन सी संधि? षष्ठी, तृतीया, सप्तमी, प्रथमा। तो इसका आंसर होगा सप्तमी। निम्नलिखित पदेषु सर्वनाम नास्ति। इनमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है? तो त्वाम, अहम, माम, आम। तो इसका आंसर होगा आम कोई सर्वनाम नहीं होता है। समुद्र तटम इत्यत्र समास अस्ति। कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। तो इसका आंसर होगा तत्पुरुष समास। संगर इति पदस्य समानार्थक पदम अस्ति। समुद्र, शत्रु, विग्रह, सागर। इसका आंसर होगा विग्रह। स्प्रा इति पदस्य समानार्थको पद अस्ति। तो इसका आंसर होगा इच्छा। चराचरम इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद भवति। तो इसका आंसर होगा चराचरम में कौन सी संधि होगी? चर धन अचरम। प्रपद्येति पदस्य लकारः अस्ति। इसमें लट लकार होगा। सुरित इति पदस्य समानार्थक पदम अस्ति। सुरित मतलब अच्छा हृदय वाला। तो इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? मित्रम, संबंधी, समुद्र, शत्रु। इसका आंसर होगा मित्रम। तदनंतरम संधि विच्छेद। तो इसका आंसर होगा तत् धन अनंतरम। प्राक इत्यतु पद योगे ऐसा विभक्ति भवति। तो प्राक शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें पंचमी विभक्ति। निपत्य पद में कौन सा प्रत्यय अस्ति? मतलब कौन सा प्रत्यय है इसमें? शानच, क्षत्रि प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, अनियर प्रत्यय। तो निपत शब्द में ल्यप प्रत्यय। षडेते इत्यत्र कः संधि अस्ति। तो दीर्घ संधि, जसत्व संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। तो इसका आंसर होगा जसत्व संधि। प्राचार्य समास अस्ति। प्राचार्य शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास। तो इसका आंसर होगा तत्पुरुष। प्रसिद्धति इत्यत्र लकारः अस्ति। तो इसमें लट लकार होगा। ती तह अंति सी थह थ आमी आव आमह। तो इस प्रकार अपन को याद करना पड़ता है। तो इसमें प्रसिद्धति में लट लकार। लट लकार का उपयोग वर्तमान काल में किया जाता है। प्रहरे, प्रहरे इत्यस्य पद अर्थ क प्रहरे इत्यस्य अर्थ कह। तो प्रहर का मतलब यम, कालह, प्रहार, राग। तो प्रहरे का मतलब क्या होता है?
समय। अधोलेखे अधोदत्तेषु किम पद अवयव न, तो इनमें से कौन सा अवयव नहीं है। एव, यत, च, अपि, तो इसमें यत अवयव नहीं, यत प्रत्यय है। विद्वत शब्दस्य पुल्लिंग द्वितीया बहुवचन, तो विद्वत शब्दस्य का पुल्लिंग क्या होगा। विद्वानान, विद्वांसः, विदुषः, विदुषः, तो इसका आंसर होगा विदुषः। मार्जनीय अत्र कह प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय, शानच प्रत्यय, तल प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, तो इसका आंसर होगा मार्जनीय अनियर प्रत्यय। निर्गच्छन्ति अत्र कह लकार, लोट लकार, लंग लकार, लट लकार, लिट लकार, तो इसका आंसर होगा लट लकार। त्वयि अत्र का विभक्ति, तृतीय विभक्ति, संबोधन, षष्ठी, सप्तमी, तो इसका आंसर होगा सप्तमी विभक्ति। यामी इति पदस्य अयम लकारः अस्ति, तो यामी पद में कौन सा लकार है। लेट, लिट, लट, लिट, तो इसका आंसर होगा लट लकार। दृष्टवा अत्र कह प्रत्यय, तव्यत, कत्वा, शानच, अण प्रत्यय, तो इसका आंसर होगा कत्वा। निम्नलिखित लेषु शब्द वाक्यम अस्ति, शुद्ध वाक्य कौन सा है। अहम दांडीफलम रोचते, मह्यम दांडीफल रोचते, मम दांडीफलम रोचते, दांडीफलम माम रोचते, तो इसका आंसर होगा मह्यम दांडीफलम रोचते। रुचिपूर्वक धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अहम प्रथमा विभक्ति और अहम का चतुर्थी होगा मह्यम, तो मह्यम दांडीफलम रोचते। क पर्याय अत्र कमलस्य नास्ति, कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अब्जम, अब्ज ने जल में से जन्म लेने वाला। अंकितम, जलजम, जल में से उत्पन्न होने वाला। अंबुजम, अंबु मतलब जल से उत्पन्न होने वाला, तो इसका आंसर होगा अंकितम, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। युष्मत शब्द का तृतीया एक वचन, तो त्वया, क्या होगा इसका आंसर, त्वया। यथाशक्ति इत्यत्र क समास, द्वंद्व, अवयवी भाव, कर्मधारय, बहुब्री, तो इसका आंसर होगा अवयवी भाव। अत्र किम सर्वनाम पदम अस्ति, इसमें से कौन सा सर्वनाम पद है, तो इसका आंसर होगा एतानी। क्वापि इत्यत्र क्व पदम किम सूचयति, विशेषण, अवयव, विशेष्य, अव्ययम, नाम पदम, तो इसका आंसर होगा अव्ययम। यल्लभसे इत्यत्र अयम संधिरस्ति, इसमें कौन सी संधि होगी, परस, परस वर्ण, सुवर्ण दीर्घ, सुचुत्वम, डुगागम, तो इसका आंसर होगा परस वर्ण। शिर इति पदस्य लिंगम अस्ति, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, एकोनापि, स्त्रीलिंग, तो इसका आंसर होगा नपुंसकलिंग।
प्रवेष्टुम अत्र प्रत्ययो अस्ति। ल्यप तुमुन कत कत्वतु, तो इसका आंसर होगा तुमुन प्रत्यय। दोस्तों प्रत्यय की पहचान अपन को शब्द से पता चल जाती है। प्रवेश तुम का तुम कहाँ लिख रखा तुमुन, तो कौन सा प्रत्यय आएगा तुमुन। ये तुम और ये तुम, तो इसका आंसर हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। परित्यज्य इति पदस्य पर्यायवाची शब्द कौन सा है। परियुज्य परित्यक्तवा परिम्रज विसर्ज, तो इसका आंसर होगा विसर्ज। काक इति पदस्य पर्यायपदमस्ति खेचरः वायसः कीरः उलुकः, तो इसका आंसर होगा वायसः। गत्या इति पदस्य विभक्ति भवति तृतीया। धर्मात् काम मोक्षः इत्यत्र समासः अस्ति कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, तो इसका आंसर होगा द्वंद्व समास। दोस्तों संस्कृत में 5 प्रकार के समास होते हैं। अत्र शुद्धं वाक्यमस्ति। रामः सीताया स, रामः सीतां स, रामः सीताय स, रामः सीतया स, तो इसका आंसर होगा रामः सीतया सह। सह के युग में तृतीया विभक्ति होगी, तो सीता की तृतीया सीतया। वर्षासु इति पदस्य लिंगम अस्ति नपुंसकलिंग, उभयसंकलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, तो इसका आंसर होगा स्त्रीलिंग। क्रियापदस्य मूल रूपम किम, क्रियापद का मूल रूप क्या होता है, तो क्रियापद का मूल रूप धातु रूप होता है। कौन सा होता है, धातु रूप। और शब्द का मूल रूप विभक्ति होती है। आत्मेय अत्राय संधि अस्ति, आत्मेय शब्द में कौन सी संधि है, यण संधि, गुण संधि, सवर्ण दीर्घ संधि। जब ऊपर 2 मात्रा आ जाए बड़े ए और बड़े ओ की, तो वहाँ पर सदैव वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी, वृद्धि। संभूय अत्र प्रत्ययो अस्ति तल प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, ण्यत् प्रत्यय, अण्यत् प्रत्यय। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय में क्या होता है कि पहले उपसर्ग आता है इसमें, जिससे इसमें सम उपसर्ग है, तो उपसर्ग वाले शब्द से मिलकर बना प्रत्यय ल्यप प्रत्यय कहलाता है। तरव अस्य विपर्यायो अस्ति, तो तरव शब्द का विपर्याय कौन सा है, विपर्याय मतलब विलोम, तो इसका आंसर होगा महीधर। कौन सा होगा, महीधर। आत्मनि इतस्य शब्दस्य विभक्ति कौन सी, आत्मनि शब्द में कौन सी विभक्ति है, पंचमी।
नहीं 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 सॉरी दोस्तों, आत्मनि शब्द में पंचमी नहीं सप्तमी विभक्ति है। अद्धो दत्तेषु वर्णेषु मूर्धन्य क मूर्धा, तो मूर्धा शब्द कौन सा है? सकारः बकारः शकारः शकारः, तो इसका आंसर होगा श, शकारः, श षटकोण का श। श बोलते हैं और उच्चारण स्थान से यहाँ मूर्धा के यहाँ टकराता है श। ट ठ ड ढ श। प्रतिदिनम इत्यस्य विग्रह अस्ति। दिनम दिनस्य दिनम प्रति प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति दिनम प्रति यस्य स, तो इसका आंसर होगा प्रति प्रतिदिनम। अगणिता अत्र क समास तत्पुरुष द्वंद्व अव्ययीभाव बहुब्रीहि, तो अगणिता में न तत्पुरुष समास होगा। त्रिलोकम समासः अव्ययीभाव द्वंद्व द्विगु कर्मधारय, तो त्रिलोकम में द्विगु समास। एक पदस्य नपुंसकलिंग किम, तो एक पद का नपुंसकलिंग होगा एकम। ल्यूट प्रत्यय के हिसाब से देखेंगे तो अकह इका अकम, अकह शब्द जहाँ पर अकह आगा वह पुरुष के लिए प्रयोग किया जाएगा। अकह इकम, इकम अकह इका, इका स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा। और अकम, अकह इका अकम, अकम स्त्रीलिंग के, हाँ अकह पुरुष के लिए, इका स्त्रीलिंग के लिए और अकम शब्द नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्राम दायति अत्र कारकम अस्ति। ग्राम दायति में कौन सा कारक है? इसमें अपादान कारक है। श्वेत वस्त्रम समासः भवति। श्वेत वस्त्र में कौन सा समास है? श्वेत वस्त्र, वस्त्र कौन से कलर का? श्वेत, श्वेत मतलब सफेद कलर का, तो इसमें कर्मधारय समास। मितासी इत्यस्त विलोम अत्रास्ति। मितासी का विलोम क्या होगा? हिताशी। चत्वारि पदस्य पुल्लिंगम किम। चत्वारि शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो चत्वारि शब्द का पुल्लिंग चत्वारः। ग्रहीतव्या अत्राय प्रत्यय का कौन सा प्रत्यय होगा? तो पीछे की लाइन में देखो क्या लिख रखा? तव्या, तो तव्य, तव्य किस में आ रहा है? इसमें चौथे वाली लाइन में, तो क्या होगा? तव्यत प्रत्यय। यदि पीछे वाली लाइन में अनियर आए तो अनियर प्रत्यय, तवत्व आए तो त्यप प्रत्यय, अगर आगे उपसर्ग आ जाए तो ल्यप प्रत्यय। ग्रहीतव्या अत्रायम कह प्रत्यय, तो ग्रहीतव्या में तव्य, तो तव्यत प्रत्यय। लभन्ते इत्यस्त्र पदे कह धातु, तो लभन्ते में लब धातु। जतेव इत्यस्त्र संधि अस्ति। जहाँ पर भी बड़े ए और बड़े ओ की मात्रा आती है वहाँ पर हमेशा वृद्धि संधि होती है। यथा धन एव। गुरुत्वाकर्षण में कौन सी संधि है? तो गुरुत्व धन आकर्षणम, गुरुत्वाकर्षण।
अपन को ऐसा श्लोक देगा और फिर अपन से विशेषण पद पूछेगा। सा माम पातु सरस्वती भगवती निषेज जाय पघा। तो कौन सा विशेषण पद है इसमें? ये सरस्वती भगवती, इसका आंसर होगा भगवती। बहुब्रीहि समासे कस्यार्थ प्राधान्यम। तो बहुब्रीहि समास में है अन्य पदार्थ स्थानम। भावे प्रयोगे प्रधानम अस्ति। भाव प्रयोग में कौन प्रधान होता है? क्रिया विशेषणम कर्तृ, क्रिया कर्म। तो इसका आंसर होगा क्रिया विशेषणम। निम्नलिखितेषु में उभयी पद धातुरस्ति। तो उभयी पद धातु याच धातु। वर्तमान लकारार्थो। तो कौन से प्रत्यय में वर्तमान, कौन सा प्रत्यय वर्तमान काल में प्रयोग किया जाता है? शर्त्री और शानच प्रत्यय हमेशा वर्तमान काल में प्रयोग किया जाता है। राम कृष्ण में समास अस्ति। राम कृष्णो समास अस्ति, द्वंद्व समास। एकमात्र हस्वो त्रिमात्रः क। तो कौन से शब्द में मात्रा में 3 गुना समय लगता है? तो प्लुतः शब्द। प्लुतः शब्द ऐसे होते हैं, ये ओम के आकार के ऐसे शब्द होते हैं, 3 लिख के ऐसे शब्द होते हैं प्लुतः, जिनमें 3 गुना समय लगता है। कदाचिच् अत्र क संधि अस्ति। कदाचिच् अत्र क संधि अस्ति, तो इसमें होगी शचुत्व संधि। सचुत्व, जशत्व, शटुत्वम, ये सब संधि व्यंजन संधि के प्रकार है। रिपु पदस्य पर्याय पदम अस्ति। रिपु मतलब शत्रु, तो इसका क्या होगा? मित्र, मित्रम, मित्र। नहीं, रिपु शब्द का इसने क्या पूछा? विलोम नहीं पूछा, इसने पर्यायवाची पूछा, तो इसका होगा शत्रु। वर्णमालाएं कति व्यंजनानि सन्ति? 33। मधु शब्दस्य लिंगम अस्ति। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो मधु शब्द में हमेशा नपुंसकलिंग होगा। अनसूया इत्यत्र अयं समासः भवति। उपपदम द्विगु न अतत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो अनुसूया इत्यस्त्र पद में न अतत्पुरुष समास होगा। अनदन सूया। फलान्यपि अत्राय संधि अस्ति। फलानिधन अपि, यण स्वर संधि। महाभारत इत्यस्त्र पदे समासः भवति। महाभारत कर्मधारय समास।
स्वाधीनता आंदोलनेषु अत्यत्र क संधि। तो स्वाधीनतन आंदोलनेषु, तो इसमें सवर्ण दीर्घ संधि। भवतु इति पदस्य बहुवचन रूपम अस्ति, इसमें भवन्तु। तू तामन्तु भवन्तु। लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन भवन्तु शब्द में होगा। परितुष्ट पदम विभज्य लिखत, तो इसमें कौन सा प्रत्यय आएगा? तो इसमें कत प्रत्यय आएगा। जिस शब्द के पीछे त न क ट व ये शब्द आते हैं, तो उसके पीछे कत प्रत्यय होता है। किम पदम अव्यव नास्ति, कौन से शब्द में अव्यव नहीं होता है? तो मह्यम शब्द में अव्यव नहीं होगा, क्योंकि ये अहम शब्द एक वचन का चतुर्थ रूप, अहम माम या मह्यम चतुर्थी विभक्ति होगी, इसलिए ये अव्यव नहीं होगा। पंचाशत पंच इत्यस्त्र संख्यावाच्य लिखत, तो पंचाशत पंच यानी 55। उपनेत्रम समास भवति, उपनेत्रम कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव। पातु इत्यस्त्र कह लकार अस्ति, तो इसमें लोट लकार तू तामंतु। तू ताम अंतु, तू मतलब पातु, प्रथम पुरुष एक वचन। विद्वान पदस्य स्त्रीलिंगम रूपम अस्ति विदुषी। पुराणेषु इति शब्दस्य लिंगम भवति नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, एकोनापि पुल्लिंग। नपुंसकलिंग। कोन्ते इत्यस्त्र अयं प्रत्यय अस्ति, कृत प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, आख्यात प्रत्यय। तो इसमें होगा तद्धित। तद्धित प्रत्यय शब्दों से मिलकर बने होते हैं और कृत प्रत्यय धातुओं से मिलकर बने होते हैं। कोन्ते किसी का नाम है, कोन्ते तो ये तद्धित प्रत्यय है, और कुछ क्रिया करने का भाव होता है तो वहाँ कृत प्रत्यय होता है। जरासंध पदस्य विशेषणम अस्ति, तो पैराग्राफ की लाइन में देखो, जगत वेरी जरासंध। जरासंध ने जगत से वेरी यानी दुश्मनी कर रखी है, तो इसका विशेषण होगा जगत वेरी। हरास इति पदस्य समानार्थक पदम अस्ति हानि। यथाशक्ति
इत्यस्त पदम समास अस्ति। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास। वक्ष्याम्य शशेत इति पदस्य संधि विच्छेद कर। तो वक्ष्यामि धन अशेषित, य शब्द से ई की मात्रा, वक्ष्याम्य म्य शब्द में ई की मात्रा से यण संधि के अनुसार य की मात्रा ई बनेगी तो वक्ष्यामि धन अशेषित। मई शब्द में कौन सी विभक्ति भवती? चतुर्थी, सप्तमी, द्वितीया, प्रथमा। तो इसका आंसर होगा सप्तमी। ज्ञास्यसि इति पदस्य अयम लकार अस्ति। तो ज्ञास्यसि में लिट लकार होगा। शति, शत, शन्ति, शशि, शत, शत, श्यामी, श्याव, श्याम, ये लिट लकार की जो ट्रिक है। पीछे पीछे वाले वर्ड याद कर लो। सूत्रे माणि गणा इव अत्रस्य अव्ययम अस्ति। गण मणि सूत्रे इव, इसका आंसर होगा इव। स्वाधीन पदस्य विपर्यय अस्ति। स्वाधीन पदस्य विपर्यय अस्ति, कौन सा होगा इसका उल्टा? पराधीन। स्वाधीन यानी किसी के सहारे, पराधीन यानी किसी के सहारे नहीं। नहीं दोस्तों, स्वाधीन का होगा पराधीन। स्वाधीन यानी खुद के सहारे और पराधीन मतलब दूसरों के, पर यानी दूसरों के सहारे, पराधीन होगा। जगत इति पदस्य विभक्ति भवति। जगत शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा, तृतीया, षष्ठी, चतुर्थी। तो जगत शब्द में अपने चतुर्थी, नहीं, जगत शब्द में षष्ठी विभक्ति होगी। कौन सी होगी? षष्ठी। वाग्धनमयम् इत्यस्य पदे संधि भवति। वाक्मयम्, वाक्मयम् यानी वांग्मयम्, व्यंजन संधि। चोर भयम, चोर भयम, भय के योग में पंचमी विभक्ति होती है। चोराद भयम, चोर भयम। अत्र अंबर पदस्य अयम अर्थ। देह, जलम, आकाशः, वस्त्रम। तो अंबर का अर्थ होगा आकाशः। नगरेषु इत्यत्र विभक्ति अस्ति। नगरेषु शब्द में सप्तमी विभक्ति। भद्रम पदस्य पर्याय पदम किम भाग्यम जनिः जीवनम कल्याणम। तो भद्रम शब्द का पर्यायवाची कल्याणम होगा। भद्र यानी अच्छा व्यक्ति। से भी तुम, मैंने क्या बोलता कि लास्ट में तुम दिखाई देगा तो तुम, तुमुन प्रत्यय। सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम इत्यत्र विद्यमान प्रत्यय। तो तम, तम इसमें कौन सा होगा? तम प्रत्यय। तमम, ये लाइन में दिख रखा तमम, तमम से तम प्रत्यय। यहाँ पर अगर तरफ होता तो तरफ प्रत्यय। युधिष्ठिर में समास है अलुक समास, सप्तमी तत्पुरुष समास, न अतत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास। युधिष्ठिर शब्द में अलुक समास।
ऋकार स्थानम अस्ति। ऋषि का स्थान कौन सा है? मूर्धा। मूर्धा जब अपन उच्चारण करते तो मूर्धा यानी जैसे ट ठ ड ढ री, तो ये मूर्धा दांत से थोड़ा सा ऊपर वाले स्थान पे टकराता है, जैसे ट ठ ड ढ री शी। तो ये कौन सा स्थान है? मूर्धा वाला। तो ऋकार का स्थान मूर्धा। दंत वाले में त थ द ध त वाली लाइन, तालु वाले में च च छ ज ज, और कंठ वाले में क ख ग वाली लाइन। तो वर्ण उच्चारण के हिसाब से। ताव अपि इत्यत्र पर संधि अस्ति। अयादि संधि। जहाँ लाइन में आव व या य दिखाई दे तो संधि अयादि संधि होगी। ताव अपि यानी तो धन अपि अयादि संधि। वागर्तो यु में कौन सी संधि? तो वागर्तो यु में कौन सी संधि? वागर्थो धनी, वागरथो धनी। ये जो व आखिरी का व दिख रहा है ना, तो इसकी वजह से अयादि संधि के कारण ये व का अगली वाली लाइन में ओ की मात्रा बन जाती है, इसलिए वागर्थो धन इव। सुता शब्द का पर्यायवाची शब्द है। सुता का होगा आत्मजा। आत्मजा यानी पुत्री। विषाणः पदस्य समानार्थकं पदमस्ति। किरीटं शिरी श्रृंगः लांगमूलम। इसका आंसर होगा श्रृंगी। सामान्य जना अत्र समासः अस्ति। जना यानी लोग कैसे हैं? सामान्य। तो विशेषता किसकी बता रहा है? जनों की। तो कौन सा समास होगा? कर्मधारा है। भुक्ता कौन सा प्रत्यय? पीछे लाइन में क्या नजर आ रहा है? त्वा त्वा। तो कौन सा प्रत्यय? कत्वा। गायन, गायन में कौन सा प्रत्यय? क्षत्रि प्रत्यय। जिस शब्द में हलंत वाला और जिस शब्द में हलंत हो और नीचे न लिखा हुआ हो, तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? क्षत्रि प्रत्यय। जहाँ पर भी न लिखा हो लास्ट लाइन में और नीचे हलंत लगा हो, तो कौन सा? क्षत्रि प्रत्यय। हिरण्यकशिपु षष्ठी विभक्ति एक वचन रूपम कौन सा? तो षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप होगा हिरण्यकशिपु। प्रतिवर्षम अव्ययीभाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान हो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। तृष्णा विशेषम पदम अस्ति। अपन को पैराग्राफ में देखना है। तृष्णा विशाला। विशाला क्या है? यहाँ पर विशेषण।
कः विकल्प अत्र तत्पुरुष समास विकल्प न भवति। गंगापुत्र, गंगा का पुत्र। जनक पुत्री, जनक की पुत्र। मेघदूत, मेघ के दूत। पद्मनाम, ये तत्पुरुष समास नहीं है। पद्मनाभ। बुद्धिनाश अत्र क समासः। तत्पुरुष द्विगु द्वंद्व बहुव्री। बुद्धिनाश, बुद्धि का नाश, तत्पुरुष समास। सर्व सुखम वंचति इति समास विग्रह करोति। सर्व सुखम, सर्व सुखे वंचति। गति स्त्रिदा, गतिः धन स्त्रिदा। विसर्ग संधि। राजपुत्र इति समास विग्रह अस्ति। राजपुत्र, राज्ञः पुत्र। राज्ञः पुत्र, तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास होता है, संबंध बताता है। कर तुम जहां पर भी दिखाई देगा तो कुम, तुमुन प्रत्यय। कस्मात, कस्मात में होती है अपने सप्तमी, पंचमी, प्रथमा, चतुर्थी, पंचमी, पंचमी एक वचन। विश्व एस संधि अस्ति। विश्व, विश्व धन ईशः। विश्व धन ईशः गुण संधि। अ प्लस ई मिलकर ए का निर्माण करें, वहां पर गुण संधि होता है। चिंत्यम, चिंत्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो चिंत्यम में अण्यत प्रत्यय है। कौन सा अण्यत? अण्यत प्रत्यय व्यंजन शब्द चिंत्यम। अनुस्वारस्य वर्णतो उत्पत्ति स्थानम। अनुस्वार, अनुस्वार अपन कहाँ से बोलते हैं? नाक से, नासिका। अंग, इय, ण, उसके बाद म, न, ये अनुस्वार हैं, नाक से बोले जाने वाले। महर्षि, महर्षि का शुद्ध संयोग होगा महर्षि। वाक्धनमय्यम, वाक्मय्यम। स्फुरिता अत्यात्र क प्रत्यय, तो इसमें होगा अपना कत प्रत्यय। कत में क्या आता है? त, न, क, ट, व, ये शब्द आते हैं लास्ट में, तो कत प्रत्यय। और क्षत्रि प्रत्यय में न आता है लास्ट में, न हलंत वाला, और इसमें पूरा न आता है कत प्रत्यय में। कत्वतु में तवतु आता है। कति लिंगा, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। मल्लालोकम, परस वर्ण संधि।
बुद्धि इत्यस्य पर्यायपदं किम? बुद्धि का पर्यायवाची होता है शेमोशी। क्या बोला था? त न क ट व ये शब्द दिखाई देंगे तो कौन सा प्रत्यय होगा? कतः। त न क ट व अंत में ये दिखाई दे तो कौन सा? कतः प्रत्यय होगा। ऋग्वेद, ऋग्वेद में कौन सी संधि होगी? जश्त्व संधि। पृथ्वी पदस्य विशेषणम अस्ति। सवर्ण सुवर्ण पुष्पा पृथ्वी चिन्वती पुरुषास्त्राय। पुरुषास्त्रय तो सुवर्ण पुष्पा। रामेण ग्रामः जाता गम्यते। ग्रामः तो कर्माणि। छः 15 इत्यस्य शब्दे संस्कृति भाषा में क्या लिखते हैं? सवा छः। सवा को बोलते हैं सपाद और छः को बोलते हैं षट, तो सपाद षड वादनम। त्वार्य पदस्य संधि विच्छेद। तूधनार्य त्वार्य। त्वार्य में व का कौन सा संधि होता है? यण संधि। य का ई हो जाता है, व का उ हो जाता है यण संधि में। तो त्वार्य तूधनार्य। कर्तुरी इत्पिसम तमम। कर्तुरी मतलब कर्म प्रधान। गवेशका इति पदस्य अर्थमस्ति। गवेशका यानी अनेश्वका। प्रत्याक्रमणम इत्यस्त्र संधि विभाजनम करोति। तो प्रतिधन आक्रमणम। शोभा, शोभा पर्यायवाची शब्द अस्ति। शोभा यानी छवि। देवपूजक, देवपूजक तत्पुरुष समास, देवों की पूजा करने वाला। अत्र शुद्ध वाक्यमस्ति गुरुवे नमः। नमः के योग में चतुर्थी शब्द होगी तो गुरु, गुरु शब्द की चतुर्थी होती है गुरुवे, तो गुरुवे नमः। तेषुप धन जायते। तेषु धन उपजायते दीर्घ सवर्ण संधि। कोऽपि अत्र क संधि कोऽपि में होगी पूर्व रूपम संधि। अधो दत्तेषु विकल्पेषु कः विकल्प अशुद्ध भवति? विचित्रम। एतेषु क संधि विहीन विकल्प भवति। तो उनमें अहम अस्मि इसका कोई संधि विच्छेद नहीं होगा, ऊपर तीनों का दीर्घ संधि हो जाएगा।
स्वीकुरुः इति शब्दस्य लकारः अस्ति लोट् लकार। ते इति पदं भवति अव्ययम क्रियापदम सर्वनाम, तो ते होगा सर्वनाम। करणम परोपकारणम येषाम केशाम न ते वंदन्या, तो ते क्या है? सर्वनाम। देवता आत्मा, तो देवता धन आत्मा। सुखेच्छया इत्य संधि विच्छेद, सुख धन इच्छया गुण संधि, अ प्लस ई मिलकर ये बनाते हैं। श्रुधंतव्य, तो श्रोतव्यम। दुर्जन संगार्थ अत्राय समासः, अव्यवी भाव तत्पुरुष बहुव्रीहि द्वंद्व, तो तत्पुरुष समास। आभरणम पदस्य पर्याय पदम, स्वर्णम धनम अंगम विभूषणम, इसका आंसर होगा विभूषणम। रिपु पदस्य विरुद्ध पदम किम, विरुद्ध मतलब उल्टा। मित्रः क्रोधी शत्रु मित्रम। अद्धोदेतेषु विकल्पेषु कः अशुद्धः? निर्मिक्षम निर्धनम निर्मितिः, यह अशुद्ध शब्द है। अधोदत्तेषु विकल्पेषु कः विकल्प शुद्ध? हरिषष्ठः, हरिषष्ठ, हरिषष्ठ, हरिषष्ठः, चौथा वाला सही। क्री धातु तुमुन प्रत्यय, अव्यम शुद्धम। कर्तुम, देशाटनम इत्यत्र समासः अयमस्ति। देशाटनम द्विगु तत्पुरुष अव्यवी भाव, इसका आंसर होगा अपने तत्पुरुष। वृक्ष इत्यत्र पर्याय पदम अस्ति, वृक्ष का पर्यायवाची होता है पादपः। आगत्य इति प्रत्ययम अस्ति, आगत में कौन सा प्रत्यय है? आगत में ल्यप प्रत्यय। हेतु इत्यस्य पर्याय पदम किम, हेतु का उपयोग निदानम में किया जाता है। वेरी बिजी पद से संस्कृत भाषाया अयम अर्थ, वेरी बिजी मतलब कार्यव्यस्त। अलंकृतवान इति क प्रत्यय भवति, तवतु तवान, क्या होगा? कत्वतु प्रत्यय।
परम सन्निकर्षः संहिता। प्रारभ्य अत्राय प्रत्यय भवति ल्यप